हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ा और आज हम इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को पढ़ लेंगे। तो आप लिखिए सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। आई होप कि आपने जो पिछला लेक्चर था अच्छे से देख लिया होगा। आप लिखिए नंबर 1, इफ A and B vector are two vectors, are any two vectors, then number 1, A vector plus B vector के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A vector प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B vector प्लस 2A vector डॉट B vector। सही है भाई, जल्दी से आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ के नाम पर बहुत ठीक है, आसान है ये। तो लिखिए आप -2A डॉट बी। थर्ड, A प्लस बी वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और फोर्थ पार्ट आप लिखिए A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये जो बन जाएगा ये बनेगा वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, ठीक है, वेक्टर C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। ठीक है भाई, देखिए प्रूफ के नाम पर क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि चलिए लिखिए आप, सिंस वी नो दैट A डॉट A इज इक्वल टू वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सही है, और यदि आप A प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालते हैं, मतलब आपको A प्लस बी वेक्टर को, ठीक है, A वेक्टर प्लस बी वेक्टर से डॉट करना पड़ेगा। चलिए करिए। अब क्या बन जाएगा भाई, A डॉट A डॉट B डॉट A प्लस B डॉट B। सही है, मतलब वेक्टर B डॉट वेक्टर B। ओके, तो भाई ये क्या बन जाएगा, वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सिंस A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, तो क्या बन जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ A डॉट B। सही है, तो इसी प्रकार से आप बाकी सभी रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। काफी आसान काम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इन्हें डायरेक्टली याद ही कर लें। रिजल्ट नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, वेक्टर A डॉट वेक्टर B का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, तो भी इसे हम बोलते हैं कोशी श्वार्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, कोशी श्वार्ज इनइक्वालिटी। और सेकंड लिखिए भाई आप, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। सही है, इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सही है, तो भी अगला आप लिखेंगे ठीक है, यदि आप बात करेंगे प्रूफ की तो केवल डेफिनेशन से ही इसका प्रूफ हो जाएगा। तो आप लीजिए A डॉट B का मीनिंग क्या होगा भाई, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। सही है, तो भाई ये बन जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा, सिंस कोस स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। सही है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा भाई ये इससे लेस होगा। ओके, एंड हेंस प्रूव। अगर आप प्रूव करेंगे भाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो ये भी बहुत आसान है भाई। स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कंसीडर करना पड़ेगा। सही है, तो अभी हमने पढ़ा कि क्या आ गया था, ये ट्वाइस ऑफ A डॉट B, ये आ गया था। सही है, अब फिर से भाई आप क्या करेंगे, A डॉट B का डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। अगेन कोस थीटा is less than or equal to 1, therefore this sum is less than or equal to
वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इंटू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सही है। तो राइट हैंड साइड पर क्या बन गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सही है। तो भी स्क्वायर से स्क्वायर आप कैंसिल कर दें तो क्या बन जाएगा, सही है, हैंस प्रूव्ड। तो काफी आसान काम था ये, केवल डेफिनेशन से ही आपको, ठीक है, ये सब प्रूव करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट लिखिए बच्चों। अच्छा आप देख लें आपको प्रूव क्या करना है। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो भाई इसके लिए आप एक काम करिए, वेक्टर ए को कंसीडर करें। अब मैंने क्या किया, इसमें बी वेक्टर ऐड किया और बी वेक्टर ही माइनस किया। ओके, तो यहां पर आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करिए तो सी ए बन जाएगा। सही है। और इसको हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो हैंस प्रूव्ड। सही है भाई, इस प्रकार से हमने सभी रिजल्ट्स को प्रूव कर दिया। चलिए ठीक है बच्चों, थ्योरी का जो जितना भी पोर्शन था, ठीक है, हम कवर कर चुके, जितने भी रिजल्ट्स थे हम पढ़ चुके। अब हम आ जाएंगे एनसीईआरटी और सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी भी साथ साथ ही कवर हो जाएगी। आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप with a unit vector along the sum of the vectors 2i cap plus 4j cap minus 5k cap and lambda I cap plus 2j cap plus 3k cap is equal to 1, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके भाई, इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है, नोट डाउन करते रहें। तो बच्चों पहली बात तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, और ये आपका ऑल इंडिया सीबीएसई 2014 में, 9 में और 8 में, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। दिस स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, इसे आप कहें भी ए वेक्टर। सही है। विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इसे आप कहें बी वेक्टर एंड इसे आप कहें सी वेक्टर। अभी आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के सम के अलोंग एक यूनिट वेक्टर। तो अगर आपको याद हो भाई, अगर आपको एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, सही है, अगर आपको ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करते हैं, वेक्टर ए को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या आ गया भाई, यूनिट वेक्टर, ठीक है, किस डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इसी प्रकार से हमको वेक्टर चाहिए भाई बी प्लस सी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो बी प्लस सी को हमने उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब ये जो डॉट है ये इक्वल टू 1 के है। सही, चलिए एक मिनट, वेक्टर ए तो लिख लें पहले, आई प्लस जे प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट। अब आप निकालें भाई बी प्लस सी यानी कि लैम्डा प्लस 2 आई कैप 6 जे कैप और माइनस 2 के कैप। सही, डिवाइड में भाई इसी का मैग्नीट्यूड लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। दिस डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। बस आपको अब ये कैलकुलेशन सोल्व करना है, बाकी तो हो गया सारा। तो आई के कंपोनेंट की आई से करो, ठीक है, जे के कोफिशिएंट की जे से करो और के कोफिशिएंट की के से करो मल्टीप्लाई। तो लैम्डा प्लस 2 प्लस 6 माइनस 2 डिवाइड में क्या आ गया भाई, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। 2 से माइनस 2 गया तो लैम्डा प्लस 6 क्या बन गया भाई, रूट के अंदर लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा 36 4 40 40 और 4 44। स्कोरिंग बोथ साइड कर दे, 36 प्लस 12 लैम्डा
तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर गया और 12 में 4 के 8 लैम्डा, एक मिनट, हाँ, इज इक्वल टू 8 इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1। ओके, और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, चलिए लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों 5, सच दैट each is perpendicular to the sum of other two, find वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। सही है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और भाई ऑल इंडिया सीबीएसई 2013 में आ चुका है। ठीक है, तो आप बोर्ड के क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ ही आप सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करते रहें। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, मतलब जो, ठीक है, ए वेक्टर क्या है भाई बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है ना, और बी वेक्टर सी प्लस ए के परपेंडिकुलर, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए प्लस बी के। ओके, हर वेक्टर बाकी दो वेक्टर के सम के क्या है परपेंडिकुलर, मतलब ए वेक्टर का जो डॉट होगा वो बी प्लस सी से क्या बन जाएगा बच्चों 0 बन जाएगा, है ना, और बी वेक्टर का डॉट जो होगा 0 बन जाएगा इससे, और सी वेक्टर का डॉट क्या होगा बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से 0 बन जाएगा। ओके, अब आप इन्हें ओपन कर लें तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0, सी, ठीक है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट, ठीक है, वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। यदि आप तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है, एडिंग दिस इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा भाई, देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम है तो 2 बार आ जाएगा, ए डॉट सी और सी डॉट ए दोनों सेम है, बी डॉट सी और सी डॉट बी, यानी सभी 2 बार आ गए, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। सही है भाई, चलिए ये सारे इक्वल बन जाएगा 0 के। अभी हमारा मेन क्वेश्चन क्या था भाई, हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो भाई ये बन गया था ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, जल्दी से लिखिए इसे, तो भाई एक मिनट दोबारा क्वेश्चन चेक कर लें। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का 4 और सी का 5, तो 9 16 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, और ये सारा बन गया बच्चों 0। सही है, ये बन गया 50। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी, ठीक है, प्लस वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा 50 का स्क्वायर रूट यानी कि 5√2। ओके, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, आप लिखिए, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। भाई आप ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ लें एक बार। मान लो मेरे पास 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे हैं बच्चों, ये यूनिट वेक्टर, ठीक है, 2 यूनिट वेक्टर्स मतलब ऐसे। सही है, अब उनका जो सम आएगा वो भी क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, एंड इनका जो सम करने के बाद वेक्टर आएगा भाई ये भी क्या है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, है ना, ऐसा मेरे को गिवन है। और भाई क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड √3 आएगा। सही है, इनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों ये आएगा √3। चलिए भाई सबसे पहले आप एक काम करें, आप इसे कंसीडर करें, है ना, जो गिवन था, और यदि आप स्कोरिंग करते हैं बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, और ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या बन गया था
इज इक्वल टू 1, तो ये 1 है, ये 1 है, तो 1 से 1 तो गया, तो a डॉट बी क्या आ जाएगा बच्चों, -1/2। सही है। अब हम इसका यूज करेंगे इसे प्रूव करने में। नाउ मुझे क्या निकालना है भाई, a माइनस, ठीक है, वेक्टर a मतलब वेक्टर a, ठीक है, वेक्टर a बोला थोड़ा लेंथी पड़ता है तो मैं डायरेक्ट इसे a बोल देता हूँ, तो आप समझ जाना कि वेक्टर a है ये, वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मॉडुलस का स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, सही बात है भाई, यहाँ वेक्टर है, ये 1 है, ये 1 है, और a डॉट बी अभी अभी हम निकाल चुके हैं -1/2, तो ये बन जाएगा बच्चों, टोटल 3 बन जाएगा, ठीक है, तो यानी कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, √3, हैंस प्रूव्ड। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। अभी अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना बच्चों। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, देन what is the angle between vector a and vector b for vector a minus √2 vector b to be a unit vector। ठीक है बच्चों, भाई इसे आप खुद ट्राई करेंगे, और ये आपका क्वेश्चन ऑल इंडिया सीबीएसई 2016 में आ चुका है, इसे आप खुद ट्राई करेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे वेक्टर है भाई, यूनिट वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 है ना। हमें निकालना क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, और गिवन क्या है, वेक्टर ए माइनस √2 इंटू वेक्टर बी, ये क्या है भाई, यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 1। तो इसे आप अपने आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, दिस स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या है भाई, लैम्डा आई कैप जे कैप प्लस 4 के कैप ऑन वेक्टर बी विच इज 2i कैप 6 जे कैप प्लस 3 के कैप इज 4 यूनिट्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई 2012 में। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर आपको याद हो भाई, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है ना, लास्ट टाइम हम इसे कवर कर चुके हैं। मान लो थीटा एंगल है बीच में, ठीक है, तो ये मान लो ऐसे है, ये है मेरा बी वेक्टर, सही है। तो स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है, इसे आप कहें, इसे बी कह दें, इसे एम कह दें, मतलब ओ एम है ना, जो ओ एम है ना, ये है 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट्स। तो कैसे निकालते हैं भाई, ए डॉट बी वेक्टर बाय में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही है। बस आपको ये अब कैलकुलेशन करके दिखाना है। ए डॉट बी जल्दी से करें भाई, 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस 4 के 12। भाई जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, वो बेटर होगा कि पहले आप जो डॉट प्रोडक्ट का पार्ट 1 है, आप उसे पहले अच्छे से देख लें। ठीक है, यहां पर हम केवल क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी कि 4, रुक तो लगा दें, 4 36 प्लस 9, अभी 4 यूनिट है, क्या बन जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 18 बाई में 7 बन गया। ठीक है, और 7 चौके 28, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 10, इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद भी ट्राई करना है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप खुद ट्राई नहीं कर लेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आप अपने आप ट्राई करेंगे। चलो ये मैं करवा देता हूं आपको। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ, ठीक है, 0 वेक्टर एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, 5, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है 7।
तो भाई ये आपका क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2014 में। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो हमें एंगल निकालना है ए और बी के बीच में, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ए डॉट बी लेके आना पड़ेगा, सही है। अगर मुझे एंगल निकालना है ए और बी के बीच में तो मुझे कहीं ना कहीं ए डॉट बी लेके आना पड़ेगा। तो आप एक काम करें, यहां से ए प्लस बी को रखें एक तरफ और सी को रखें भाई एक तरफ। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूंगा, सही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड होने के बाद जो नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, सही है। अब इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मुझे पता है 3 5 7, तो 9 25 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ये है भी 49। तो यानी कि 25 और 9 कितना बन गया अभी 34, और 49 में से 34 गया, कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 15/2, सही बात। अब दूसरी बात, कोस थीटा अगर आपको याद हो, ठीक है, बस डेफिनेशन यूज करें ए डॉट बी का। ए डॉट बी क्या था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, सही। तो आप इसे ठीक है उल्टा कर ले तो ये बन जाएगा। अब मुझे ए डॉट बी पता लग गया, 15/2, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5, ठीक है। तो ये 15 से 15 गया 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, इट मींस थीटा इज इक्वल टू π/3, है ना। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी जिन्हें स्पीड ज्यादा लग रहा है तो वो बेटर रहेगा कि स्टार्टिंग से आप, ठीक है, स्टार्टिंग से आप सभी लेक्चर्स को देखें, नहीं तो आप डायरेक्टली इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको थोड़ा स्पीड ज्यादा दिखाई देगा। इफ ए वेक्टर इज एनी वेक्टर इन स्पेस, स्पेस में ए वेक्टर कोई भी वेक्टर है, देन आई कैन राइट, ठीक है, देन शो दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट आई कैप, और बाहर है अभी आई कैप, प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप, बाहर है अभी जे कैप। इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद कर लेंगे कि स्पेस में किसी वेक्टर ए को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों, आप क्या करेंगे, हमेशा ए वेक्टर को एज्यूम कर लेंगे, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, सही। अभी आप निकाल लें ए डॉट आई कैप। देखो बच्चों, ए डॉट आई कैप, ठीक है, आई कैप का मतलब है आई कैप प्लस 0 जे कैप 0 के कैप, है ना। तो क्या आएगा, केवल A1 आ जाएगा। और अगर आप निकाल लेंगे ए डॉट जे कैप तो A2 आएगा, ए डॉट के कैप जो आएगा आपका भाई वो A3 आएगा, है ना। नाउ ए डॉट आई कैप, बाहर आई कैप, ए डॉट जे कैप, तो ये बन गया भाई A1 आई कैप, ये बन गया A2 जे कैप, ये बन गया भाई A3 के कैप, सही है। तो विच इज ए वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन हो चुके अपने 7। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ प्रूव करना हो तो वेक्टर ए को आप एज्यूम कर लें, ठीक है, आप इसे एज्यूम कर लें। लिखिए बच्चों, थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर गिवन, ठीक है, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ये तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। सो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज equally inclined to all three vectors, सही है। ये आपका क्वेश्चन आया था भाई सीबीएसई 2017 में।
भाई आप एक बार पढ़ लेने से, हमारे पास तीन वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, सही है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो आप एक काम करें, इन तीनों के मैग्नीट्यूड को पहले आप लैम्डा मान लें, सही है, से तीनों का मैग्नीट्यूड को आप लैम्डा मान लें, सही। अब हमें क्या प्रूव करना है कि वेक्टर ए ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये जो वेक्टर आएगा ना, इन तीनों वेक्टर्स के साथ बराबर एंगल बनाएगा। तो पहले एक काम करें ना, ये माने लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है ना, मेक्स एंगल्स θ1, θ2, θ3 विद ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। कि ये जो सम वाला वेक्टर है ये ए वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा θ1 और बी के साथ θ2 एंड सी वेक्टर के साथ θ3। ओके, अब हमें θ1, θ2, θ3 तीनों इक्वल प्रूव करने हैं। तो चलिए भाई, अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप कैसे निकालते हैं भाई, ए डॉट बी, है ना, ए मतलब ए वेक्टर और बी मतलब ये सम वाला जो वेक्टर है, बाय में, ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सही है, ठीक है बच्चों। और चलिए ठीक है, एक और बात, ठीक है, दूसरी बात यह है कि स्टार्टिंग में हमें क्या गिवन था भाई, तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, है ना। तो और उसके अलावा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है बच्चों, कैसे हैं भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो पहले आप इसका स्कोर निकालिए भाई, तो क्या बन गया था ये, आप इसे याद कर लें। तो बच्चों ये, ठीक है, ये इक्वल बन गया था। अब जो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या आएगा भाई, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस, अब ए डॉट बी जीरो, बी डॉट सी जीरो, सी डॉट ए जीरो, है ना, क्योंकि तीनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, प्लस जीरो, सारा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों 3 लैम्डा स्क्वायर, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड जो बनेगा ना, वो बनेगा √3 लैम्डा, सही है। तो इसका हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो निकालिए बच्चों, ए डॉट ए यानी कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, ए डॉट बी जीरो, ए डॉट सी जीरो, ऐसा आपको गिवन है ना। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लैम्डा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 लैम्डा। ओके, तो ये बन गया अभी, अरे कर्सर कहां गया, हाँ लिखिए, ये बन गया भाई लैम्डा स्क्वायर और √3 लैम्डा स्क्वायर, तो इससे गया भाई। तो θ1 क्या आ गया, कोस इनवर्स 1/√3, सही है। चलिए अभी हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन, ठीक है, बी वेक्टर एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। नाउ कोस θ2, सही। तो अभी मैं निकाल रहा हूं बी वेक्टर के बीच में और इस सम वाले वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। ओके, बी डॉट ए जीरो, बी डॉट बी यानी कि वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट सी जीरो, क्योंकि सारे क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, लिख लिया आपने, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो गिवन है, सही। तो ये लैम्डा बन गया, ये बन गया √3 लैम्डा, तो ऊपर बन गया लैम्डा स्क्वायर, नीचे बन गया √3 लैम्डा स्क्वायर, तो क्या बन गया अभी 1/√3। तो θ2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3, है ना। सिमिलरली θ3 विच इज द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बच्चों ये बन जाएगा। ओके, हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था कि जो सम वाला जो वेक्टर है ये तीनों वेक्टर्स यानी कि ए बी और सी वेक्टर के साथ बराबर एंगल बनाएगा, तो हमने ये प्रूव कर दिया। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप 5j कैप माइनस k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू भाई लिखिए आप -4j कैप प्लस 5k कैप, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप।
फाइंड ए वेक्टर डी वेक्टर which is perpendicular to both vector A and vector B given that D dot C, ठीक है, इज इक्वल टू 21। तो आप लिखिए बच्चों, सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन था ये। बच्चों आगे चलकर हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, है ना। तो वहां उस टाइम पर हम इस क्वेश्चन को क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने उसके कंसेप्ट के बारे में नहीं पढ़ा, तो फिलहाल हम इसे डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट से ही करने वाले हैं। ओके, तो एग्जाम में आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने नहीं पढ़ा, तो अभी तक जो पढ़ा है उसी के बेस पर हम क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। चलिए ठीक है बच्चों, फाइंड ए वेक्टर डी वेक्टर। पहले आप डी वेक्टर एज्यूम कर ले भाई, क्या मान ले भाई, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सही है। लेट जो रिक्वायर्ड वेक्टर है हमने उसे ऐसा एज्यूम कर लिया, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि डी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। क्योंकि जो डी वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो डी का पहले आप ए से डॉट 0 करें, 4x प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, और भाई x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सही है। तीसरी बात, d डॉट सी इज इक्वल टू 21। तो आप c से ना इसका, चलो लिखिए, एंड वेक्टर d डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू 21, ये बन जाएगा भाई 3x प्लस y माइनस जेड इज इक्वल टू 21। बच्चों अभी आपको इन तीन इक्वेशंस को सोल्व करना है, सही है, काफी आसान काम है। आपको इन तीन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे भाई, आप 1 में से 3 को माइनस करिए, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, इसको सोल्व करना है आपको। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ठीक है, जेड से जेड कट जाएगा, 4x में से 3x गया x, 5 में से 1 गया 4y माइनस 21, सही है। तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई, सही है। आप अब एक काम करें आप, ठीक है, फिर से जेड को एलिमिनेट करें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 प्लस 5 इंटू में 3, इक्वेशन 2 को ऐड करें 5 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 3, सही है। उससे क्या होगा, यहां पर 5 जेड बन जाएगा ना, तो 5 जेड से 5 जेड कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा भाई, 5 या 15, एक 16x बन गया, और 5 यानी कि प्लस का y बन गया, 0 बन गया, और 21 पंजे 105 है ना, ये बन गया। चलिए ठीक है बच्चों, इक्वेशन 5। अब x और y में मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। तो अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन 1 को आप, ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बन जाएगा, मतलब बेसिकली आपको ये सोल्व करना है, 16x प्लस y, ठीक है, 105। अगर आप चाहें तो उसको सिंपली 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो क्या बन जाएगा, x प्लस 4y बराबर माइनस 1, 64x प्लस 4y, 105 चौके ये बन जाएगा 420। तो माइनस कर दें भाई, ये गया माइनस 63x, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा भाई, माइनस 441, आई थिंक यही बनेगा, माइनस से माइनस गया, तो x क्या बन जाएगा, 441 बाई 63। तो 7 पे जा रहा है क्या, 7 21, 7 42, 2 44, हाँ बिल्कुल सही है, अभी 7 पे जा रहा है, 7 आ जाएगा। तो आपका x आ गया अभी 7, सही है। अभी आप क्या करेंगे, किसी भी एक में पुट कर देंगे, तो x यानी x प्लस 4y, 7 प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 21, तो 4y बन जाएगा माइनस 28, तो y बन जाएगा माइनस 7, सही है। अब पिछले वाली क्वेश्चन में किसी भी एक में पुट कर दें तो आपको z मिल जाएगा, ठीक है। 3x प्लस वाई, एक मिनट, 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 21, 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 21। तो x मिल गया भाई 7, 21, और y मिल गया माइनस 7 माइनस जेड, ये गया भाई, तो z बन जाएगा माइनस 7, सही हुआ ना।
z बन जाएगा -7। तो हैंस द रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है, क्या था रिक्वायर्ड वेक्टर भाई, डी वेक्टर था ना, रिक्वायर्ड वेक्टर डी वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप -7 j कैप -7 k कैप। सही है, या 7 कॉमन ले लें, i कैप -j कैप -k कैप। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10। इफ a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर be three vectors such that वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 1, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 2 एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है बच्चों 3। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, अलोंग ए वेक्टर इज इक्वल टू, प्रोजेक्शन मतलब स्केलर प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं है, ये है स्केलर प्रोजेक्शन। ठीक है, यानी कि ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन क्या बनेगा, ए डॉट बी बाय में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए देखिए क्वेश्चन, अलोंग ए वेक्टर इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ओके, एंड बी वेक्टर सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थोड़ा लिखने में लेंथी है ये, लिखिए। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसके बाद देन फाइंड द वैल्यू ऑफ the value of 3a vector minus 2b vector प्लस 2c वेक्टर। हमें इसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालना है और ये क्वेश्चन आपका आया था सीबीएसई 2019 में। अच्छा देखिए, जितने क्वेश्चन बच गए हैं ना एनसीईआरटी के, वैसे तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन साथ साथ ही कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक आधा क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है, कंसेप्ट तो सेम ही है, तो आप इन्हें खुद भी ट्राई कर सकते हैं ना। चलिए देखिए बच्चों, पहले आपको क्या गिवन है भाई, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन, ठीक है, ए वेक्टर के ऊपर, तो कितना बन जाएगा, बी डॉट ए बाई में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सही है, इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो ये बन जाएगा भाई। सही बात है बच्चों, यानी बी का प्रोजेक्शन सी ए के ऊपर और सी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, दोनों क्या है भी आपस में इक्वल, तो ये कट जाएगा यहां से। एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी, मतलब बी डॉट सी क्या है बच्चों, ये 0 है ना। तो क्या निकालना हम लोगों ने, यानी मेरे पास यहां से क्या आ गया, बी डॉट ए इज इक्वल टू सी डॉट ए आ गया। सही है, इक्वल आ गए, और बी डॉट सी क्या है भाई 0, तो ये सब मेरे पास आ गया। अब मैं इसका यूज करूंगा भाई ये निकालने में ना, ठीक है, इसको निकालने में। ठीक है, तो 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस का 2c वेक्टर, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, लेकिन वो तब आएगा जब मैं इसका स्क्वायर कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो आप जल्दी निकालिए भाई, ये बन जाएगा 9, ठीक है, 4b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 4c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आएगा भाई, ठीक है, 2ab 2bc 2ca ऐसे आएगा वो। ठीक है, तो ये बन जाएगा भाई, ठीक है, माइनस 2 × 6 6 × 12, तो माइनस का 12 ए डॉट बी। सही है, माइनस का 8 बी डॉट सी, 12 ए डॉट सी। ठीक है, 3 × 6 × 12, हाँ सही है। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देख लो आप क्या था, 1, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 3, तो 9 × में 1 प्लस 4 × में, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 बन गया और 3 का स्क्वायर 9 बन गया, माइनस 12 ए डॉट बी, माइनस का 8 बी डॉट सी, प्लस का 12 ए डॉट सी। ठीक है, अच्छा बोर्ड में सभी क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के, आप ध्यान रखें भाई। तो बच्चों कितना बन जाएगा, 16 9 25 और 25 प्लस 36। सही है, अच्छा मेरे को भी क्या क्या निकालना था भाई, एक मिनट, मैं क्या निकाल चुका था ऑलरेडी, बी डॉट सी 0, तो भाई ये तो बन गया 0 है ना, ये तो सारा बन गया 0। सही है, और इसमें और इसमें, अच्छा एक और बात, चलो पहले आप 12 कॉमन ले लेना,
12 कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी। अभी अभी हमने क्या निकाला, ए डॉट सी है ना, यानी सी डॉट ए डॉट ए डॉट सी और ए डॉट बी आपस में इक्वल है, ए डॉट सी और ए डॉट बी आपस में इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, है ना। ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ओके सिंस, तो क्या बन जाएगा भैया 25 प्लस 36, ओके कितना बन गया भैया 6 5 11 और ये बन गया 61, सही है। अभी निकालना क्या भैया आपको 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो क्या बन जाएगा √61, ठीक है, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए भाई ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें जो, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और अपने बच गए हैं, उन्हें हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद भी प्रैक्टिस करिए, ओके, और उसके बाद आप एनसीईआरटी कर लीजिए प्रॉपर, वैसे तो ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है फिर भी, ठीक है, यदि एक आधा क्वेश्चन पेंडिंग रह गया है तो आप उसे खुद भी ट्राई कर लेना, ठीक है बच्चों।